और मैं कहती भी हूँ कि कथाओं में भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ तो हमने बहुत देखा है, कथाओं में होती रहती है। लाखों लाखों लोग आते रहते हैं कथा में, लेकिन भीड़ की आवश्यकता कथा में नहीं है। फिर कथा में भीड़ कम हो चलेगा, पर कथा में भक्त होने चाहिए। भीड़ कथा नहीं सुनती है, कथा तो भक्त सुनते हैं। इसलिए राजस्थान में भक्त भी हैं और वो सुनते भी हैं। तो भीड़ बहुत अधिक हो ये मतलब नहीं रखता है, भक्त कितने हैं मतलब ये रखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हजारों लाखों श्रोता तो कथा में आते हैं, लेकिन उस भीड़ में भी भक्त तो कोई दो चार ही होता है जो कथा को पकड़ करके अपने घर को लेकर के जाता है। महाराज, सब ले जा नहीं सकते। ऐसे मैं कई बार कहती हूँ कथा में आना मुश्किल है, यही सर आवत अति कठिनाई। मैंने पहले दिन यही से कथा शुरू की थी, यही सर आवत अति कठिनाई, यही से मैंने शुरू किया था पहले दिन। और ठाकुर जी की कृपा से अपना स्वभाव ही ऐसा है, आप एक चौपाई दे दो तो हम उसी पे 9 दिन सुनाते रहेंगे। ये मैं कोई अभिमान से नहीं कह रही हूँ। हमारे काशी की जो परंपरा है, हमारे बनारस की जो परंपरा है, वहाँ आप एक अर्धाली पे कथा 9 दिन सुन सकते हैं। क्योंकि रिसर्च मानस पे ऐसा, और रामचरित मानस तो लिखा ही गया है काशी में, 80 घाट पर बैठकर गोस्वामी जी ने लिखा है। तो काशी के जो विद्वानों की जो परंपरा है, कथा की जो परंपरा है, आजकल के कथावाचक रहते कहीं के हैं, बनते कहीं के हैं, कहीं से जाके वृंदावन में फ्लैट ले लिया, बोले हम ब्रजवासी हो गए। तो अपना ये स्वभाव नहीं है। हम काशी के हैं तो हम काशी की परंपरा को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं गए तो बदल गए, नहीं। तो हमारे काशी की जो परंपरा है ना, वहां पर आपको एक अर्धाली, एक चौपाई पे लोग महीनों कथा सुना देंगे, क्योंकि डूब कर कथा सुनाएंगे। कथा का तत्व क्या है, कथा का मर्म क्या है। क्योंकि कहानी, राम कथा कौन नहीं जानता है। रामायण की कथा अगर मैं कहूँ तो यहाँ जितने प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं मुझसे अच्छा सुना देंगे पूरी राम कथा, मुझे पता है, आपको सब पता है। लेकिन कथा का रस तो कथा में डूबने पे ही मिलता है। जब तक डूबेंगे नहीं ना, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सागर बड़ा गहरा होता है, मोती बहुत नीचे होता है, और गोताखोर जब गोता लगाता है ना, तो जब वो उसकी गहराई में उतरता है तब उसे मोती प्राप्त होता है। ऊपर ऊपर तैरने वाले को कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए शास्त्रों की गहराई में उतरिए, पकड़िए, तब असली आनंद आएगा। तब आपको पता चलेगा अपना सनातन कितना गहरा है, अपने शास्त्र कितने गहरे हैं, क्या क्या छिपा है रत्न इन ग्रंथों में। भागवत जी हो, मानस जी हो, उतरेंगे गहराई में तो प्रभु कृपा का मोती मिलेगा, और ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे तो खाली के खाली लौट जाएंगे।